गाजियाबाद में इंसानियत का शर्म उस वक्त सिर झुक गया जब एक इंसान मदद के लिए चीखता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। पार्किंग का विवाद, वरुण पर ताबड़तोड़ वार। हत्यारे सिर पर ईंट मारते रहे। इंसान वीडियो बनाता रहा। भगाओ भाई, ये तो भगाएंगे, मार दियो। हर ईंट से वरुण मरता रहा। में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। हैवानियत का वीडियो बनता रहा। भगाओ भाई, ये तो भगाएंगे, मार दियो। वरुण रोया, तड़पा, चिल्लाया। कोई भी बचाने नहीं आया। चीख से पूरा गाजियाबाद दहला। इंसानियत पर सरेआम हुआ हमला। कोई रोकता तो वरुण जिंदा होता। इंसान भी आज शर्मिंदा ना होता। गाजियाबाद में जो हुआ वो एक घटना नहीं, वारदात नहीं, बल्कि इंसानों के चेहरे में अपराधियों को वो जोरदार थप्पड़ है जिसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ढाबे के बाहर लोगों के बीच एक इंसान को अपराधी ईंटों से बुरी तरह मारते रहे। सिर पर ईंट लगने की आवाज इतनी खतरनाक थी कि कोई भी खौफ खा जाए, लेकिन वहां खड़े लोगों की इंसानियत मर गई। जिंदा इंसान मुर्दा हो गया था और ये सभी मुर्दा इंसान वीडियो बनाने में लगे हुए थे। गाजियाबाद के एक ढाबे में पार्किंग के विवाद की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पर पड़ा है और कुछ लोग उसे घेरे हुए हैं और उसके सिर पर वार कर रहे हैं। सड़क पर पड़ा हुआ युवक वरुण है, जो पास के ही जावली गांव का रहने वाला था। वरुण के पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड दारोगा हैं, जो फेरी चलाते हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की कार ऐसे खड़ी थी कि दूसरी कार का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया और वरुण को इतना पीटा गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। वरुण अपने दोस्तों के साथ एक होटल पर खाना खाने गया था। वहां पर गाड़ी पार्किंग को लेकर दूसरे युवक से विवाद हो गया। इस पर कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। मामला मंगलवार देर रात का है। भगाओ भाई, ये तो भगाएंगे। पिटाई का वीडियो गाजियाबाद के लोनी भोपुरा मोड़ का है। ये इलाका गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ में आता है। वीडियो एक ढाबे का है जिसका नाम बिहारी का ढाबा है। उसके सामने की पार्किंग में ये विवाद हुआ। इस हत्या ने न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जनता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं जो हत्यारों की तलाश में लगी हैं। वहीं परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया और इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में आसपास की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। ढाबे के मालिक या कर्मचारी या सड़क पर गुजर रहे किसी भी शख्स ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई थोड़ी सी हिम्मत दिखाता तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती। दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक
यहाँ सड़क किनारे ढाबों पर कार के अंदर बैठाकर शराब पिलाई जाती है, जिसके बाद ऐसे मामले होते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक जिसका नाम वरुण था उसे ईंट से मारा और उसकी हत्या कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। मामला था गाड़ी की पार्किंग को लेकर। एक युवक को आया इतना गुस्सा कि उसने दूसरे युवक की ईंट से मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 टीम गठित कर दी और हत्यारों की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। राजधानी लखनऊ के सैरपुर में भगवान के दर पर महापाप हुआ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग किए जाने वाले असलहे पुलिस एयरगन बता रही है। आरोपी हाईकोर्ट में वकील और उसने अपने घर के ही एक हिस्से में माता का मंदिर बना रखा है। उसी मंदिर में इस शख्स ने घटना को अंजाम दिया। तो भगवा बंदूकबाज का उत्पात देखने को मिला। हालांकि एयर गन होने की बात सामने आ रही है और पुलिस इस मामले में जांच की बात भी कह रही है। और ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है ये राजधानी लखनऊ के सैरपुर की है, जहां पर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फायरिंग किए जाने वाले असलहे को पुलिस एयरगन बता रही है। आरोपी हाईकोर्ट में वकील है और उसने अपने घर के ही एक हिस्से में माता का मंदिर बना रखा है और उसी मंदिर में उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मंदिर में फायरिंग, भगवान के दर पर गोली, दिवाली पर गोलियों की गूंज, मंदिर में शैतान का उत्पात, दिवाली के पर्व पर महापाप। लखनऊ में एक भगवाधारी युवक ने मंदिर के दर पर पूजा करने की बजाय खड़े होकर धुआंधार फायरिंग की। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। मामला लखनऊ के सैरपुर इलाके का है। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक के विषय में जानकारी जुटा रही। वीडियो में दिख रहा है कि युवक फायरिंग कर मंदिर के अंदर चला गया। सोशल मीडिया पर भगवाधारी के फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वो वायरल वीडियो इसी मंदिर का है जहां हम मौजूद हैं। ये है मां भगवती का मंदिर और इसी गेट पर युवक भगवा वस्त्रों में एक बंदूक हाथ में लेकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, यानी दिवाली की रात का बताया जा रहा है। और ये घर है आकाश सैनी का, जो अधिवक्ता भी हैं और अपने ही घर में उन्होंने माता का मंदिर बनाया है। यहाँ पूजन अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं। आसपास के मोहल्ले के सारे लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहीं पर उनके परिवार के लोग भी रहते हैं। दिवाली की रात उन्होंने असलहे से फायरिंग की है और पीछे एक भजन बज रहा है बैकग्राउंड में। फायरिंग से हड़कंप मच गया, सनसनी मच गई। वो फायरिंग का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। छानबीन हुई तो पता चला कि सैरपुर थाना क्षेत्र की ब्रजधाम कॉलोनी का ये वीडियो है और कॉलोनी का ये मकान काफ़ी समय से आकाश सैनी यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने अपने घर पे मंदिर बनवाया है, पूजा पाठ भी होता है, आसपास के लोग यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन दिवाली की रात उन्होंने खुशी में फायरिंग की है। पुलिस जांच कर रही है राइफल का लाइसेंस किसके नाम पर है और उसे फायर क्यों किया। पुलिस उनको फिलहाल पकड़ कर ले गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सैरपुर थाना में इस समय आकाश सैनी मौजूद हैं। वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बताया कि ये फायरिंग करने वाला असलहा दरअसल एक बंदूक है जो एयरगन होती है। वो एयरगन से उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन उसमें जो तेज़ धमाके के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाई गई थी जिससे कुछ तेज़ धमाका हो और धुआं ज़्यादा हो। छानबीन की जा रही है कि क्या जो बंदूक एयरगन के जो पैलेट्स होते हैं उसमें कुछ ऑल्टरेशन किया गया है या फिर वो साधारण बंदूक से अलग कुछ बंदूक ऑल्टर करके बनाई गई है। इस छानबीन के बाद आकाश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने एयरगन भी जब्त कर ली है और उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराने के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
बड़ी खबर लखनऊ से है। मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी है। लखनऊ में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नाका थाना के विजयनगर इलाके का मामला है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले हिस्से में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया है। तो तस्वीरें हम लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर एक मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नाका थाना के विजयनगर इलाके का ये पूरा मामला है। इलाके के कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले हिस्से में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि आग लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और आशंका ये है कि अगर वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो जो आसपास की दुकानें हैं ये भी आग की चपेट में आ जाएंगी। तो शहर शहर आग की लपटों का तांडव है और मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। लखनऊ में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नाका थाना के विजयनगर इलाके का मामला है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले हिस्से में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मुजफ्फरनगर से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यही कि ये नौसिखिए ड्राइविंग थी या फिर जानबूझकर हत्या की साजिश थी। दूसरा सवाल, नौसिखिए के हाथ में कत्ल करने के लिए गाड़ी क्यों थमा दी गई। तीसरा सवाल, क्या ड्राइवर नशे में था। सवाल कई हैं, ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में गली के चौराहे पर मुड़ती कार की तस्वीरों में आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बाद ड्राइवर ने जो किया है वो अक्षम्य है। शख्स ने चौराहे से पहला टर्न लिया और फिर कार सीधे गली में ले जाने की बजाय जो किया वो खुद देख लीजिए। साफ लग रहा है या तो ड्राइवर नशे में है या फिर उसने जानबूझकर बच्ची को टक्कर मारी है। कार सीधे बच्ची की तरफ बढ़ती है। बच्ची दुकान के सामने बने चबूतरे पर खड़ी है। पहले कार चबूतरे पर चढ़ती है और बच्ची को चपेट में लेते हुए निकल जाती है। घटना के बाद ड्राइवर कार को नहीं रोकता है और सीधे लेकर निकल जाता है। दुकानदार समेत कई लोग निकल कर आते हैं और गिरी हुई बच्ची को संभालते हैं। गनीमत रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। 4:30 के समथिंग मैं अपनी शॉप पे ही था और कस्टमर अटेंड कर रहा था। मेरी गुड़िया इग्नू शादा जो 7 साल की है, वो घर के बिल्कुल मुंडेरी पे नॉर्मल खड़ी थी, तो अचानक एक ब्लैक कलर की एक्सप्रेसो मारुति सुजुकी आई, जिसने मेरी मेरे शॉप पे हिट किया और उसके बराबर में चढ़ते हुए जो मेरे शॉप के बराबर में एक और शॉप है उसके ऊपर चढ़ी, पुलिया तोड़ी, मेरी लड़की को हिट किया। हिट करने के बाद वो तो मालिक का शुक्र रहा कि लड़की गाड़ी के नीचे नहीं आई। वीडियो नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पोर्ट्स गांधी कॉलोनी का है। पूरी घटना पास के ही दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मैं फिलहाल मंडी चौकी पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने रिटर्न में दिया है जी। तो अभी पुलिस आई थी? पुलिस अफसर आए थे, लोग तफ्तीश करके चले गए। जल्द चाहते हो गाड़ी चालक की जल्द गिरफ्तारी की जाए? बिल्कुल करी जाए सर। नौसिखिया है या सिखिया है या क्या मंशा है तो मुझे नहीं बताना। फिलहाल तो देखो बच्ची मरते बची, कोई छोटी बात नहीं है। परिजनों ने थाने में इसकी लिखित शिकायत कर आरोपी कार सवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। दावा है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार सवार की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।